ए जी, तुम बाहर जाके कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। सूरज सर पे आ गया है, लेकिन तू अभी भी घोंसले में पड़ा है, निकम्मा कहीं का। देखो बोरी, ये काम वाम मुझसे नहीं होता। अगर तुम्हें अनाज की इतनी फिक्र है तो खुद क्यों नहीं जाती? तुम तो मुझसे भी ज्यादा कामचोर हो। शादी से पहले तो बहुत हवा में तीर मार रहे थे कि मेरा कपास का नरम नरम घोंसला है और बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये कालू इतना बड़ा झूठा होगा। देख बोरी, तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वैसे भी तुम्हारे पास तो इतनी शैतानी दिमाग है, तो कोई आइडिया क्यों नहीं लगाता कि हमको मेहनत की बगैर घर में बैठे ही बहुत सारा दाना पानी मिले। एक क्या, देने को तो मैं 3-4 आइडिया दूंगी, लेकिन उसमें खतरा होगा। अरे बोरी, खतरों की टेंशन तू ना ले। तेरा पति है ना खतरों का कबाड़ी, हाँ बाबा खिलाड़ी। हाँ हाँ, बड़े आए खतरों के खिलाड़ी। अरे तुम बताओ तो सही, तुम्हारे इस रोज रोज के तानों से तो अच्छा ही होगा। तो फिर सुनो मेरी बात, क्या तुमने कभी गौर किया है कि तोता कैसे मजे करता है? सब परिंदे रंग बिरंगे काने खुद ही जाके उसको देते हैं। लेकिन बुरी, कहा हम और कहा तोता, वो तो डॉक्टर है डॉक्टर। उस खुराक के बदले वो सब परिंदों का इलाज करता है और उसको दवाइयाँ भी देता है। अरे कालू जी, वो कौन सा MBBS डॉक्टर है? बस यही 2-4 जड़ी बूटियाँ कूट कर परिंदों को देता है। ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तुम मेरे साथ चलो, पड़ोस वाले जंगल में मेरा एक कजन रहता है, वो भी इसी तरह जड़ी बूटियाँ पीसता है। और शैतानी में तो तौबा ही तौबा, हम दोनों से भी 2 कदम आगे है। हम उससे मशवरा कर लेंगे, शायद वो हमारे कुछ काम आ सके। ये है कालू और बोरी। इन दोनों का ये मानना है कि मेहनत की बगैर ही हमको डेली ढेर सारा खाना मिले, लेकिन ये तो पॉसिबल है नहीं। तो उसको पॉसिबल करने के चक्कर में ये दोनों गलत ट्रैक पे निकल पड़ते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि वो ट्रैक क्या है और उस पे चलने का अंजाम क्या होगा। और दोनों मशवरा करने के लिए पड़ोस वाले जंगल में चले जाते हैं। आओ आओ बोरी बहन, हमको कैसे याद किया? और सुनाओ कालो मियाँ, तुम कैसे हो? हमारे बहन तंग तो नहीं कर रही है? अरे भैया, हम ठीक है, इसको हम क्या तंग करेंगे? उल्टा इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। कोई काम धंधा तो करता नहीं, बस सारा दिन घोंसले में पड़ा रहता है। इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। ओ भैया, पिछली बार जब मैं आई थी तो आपने बताया था कि तुमने ऐसी 2 दवाएं तैयार की है जिसको खाने से परिंदों के पेट खराब होती है और दूसरी दवा खाने से ठीक हो जाती है। तो भैया, अगर वो दोनों दवाएं आप हमको देते तो आपका हम पे बहुत बड़ा एहसान होता। भैया, हम बहुत आस लेके आए हैं तुम्हारे पास। अपनी बहन को खाली हाथ मत जाने दो, हम और भूखे पेट नहीं रह सकते। अरे बस कर पगली, रुलाएगा क्या? तुमने ठीक कहा, वो दवा तो मेरे पास है, लेकिन उसको लेके तुम क्या करोगी? हम इसी दूसरे परिंदों को खिलाएंगे। एक से पेट खराब करेंगे और दूसरे से ठीक करेंगे। अरे बहन, ऐसे कैसे? एक से ठीक करोगे और दूसरे से खराब करोगे? वो परिंदे तुझे कुछ कहेंगे नहीं क्या? अरे भैया, वो सब तो हम पे छोड़ दो, बस आप सिर्फ हमें दवाई दे दो। चलो ठीक है, मुझे क्या, जब तुम दोनों ने अपने आप को पिटवाने का मूड बना लिया है तो इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भैया, मार तो हमें तब पड़ेगी जब किसी को पता चलेगा ना। तो फिर ये लो वो दवाई जिसकी तुम बात कर रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, इसको 2-3 कतरों से ज्यादा किसी को ना देना, वरना वो मर भी सकता है। और अगर किसी का दर्द बहुत ज्यादा हो तो उसे फौरन एंटीडोज दे देना। मेरे प्यारे भैया, मुझे पता था आप हमारी मदद जरूर करेंगे। बोरी अपनी कज़न का शुक्रिया अदा करती है और फिर दोनों दवाइयाँ लेके वहाँ से घर चले जाते हैं। अरे बोरी, दवाई तो हम ले आए, पर अब इसे दूसरे परिंदों को खिलाएंगे कैसे? अरे उल्लू जितना बड़ा हो गया है तू, लेकिन दिमाग चिड़िया की भी नहीं है। अब तो इसे ले जाके नदी के पानी में मिलाएगा, जहाँ से सब परिंदे पानी पीते हैं। लेकिन ये सब तुमने चुपके से करना है, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारा खैर नहीं होगा। अरे वाह बोरी, क्या दिमाग लगाया तूने। मैं चटाक से जाके इसको नदी में मिलाता हूँ और पटाख से वापस आ जाता हूँ, लेकिन तुम ये एंटीडोज संभाल के रखना, कहीं कोई मरा न जाए। चलो ठीक है कालू, तो ज्यादा दिमाग मत लगा, जितना मैं कहूँ उतना करना। एंटी को तो अंटी बना दिया।
और अगले दिन सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले पहले कालू कौवा उस जहरीली दवा की कुछ कतरे नदी में मिला देता है। और कुछ देर बाद जब सूरज निकल आती है तो बुलबुल चिड़िया की उस नदी से पानी पीती है, और जैसे ही वो पानी पीती है उसकी पेट में शदीद दर्द होने लगती है और पास में बैठी टूनी चिड़िया उसके पास आ जाती है। क्या हुआ तुम्हें बुलबुल? पता नहीं टूनी, बस थोड़ी सी पानी पी ली और पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। टूनी चिड़िया जल्दी से बुलबुल को डॉक्टर तोते के पास ले जाती है। तोते डॉक्टर, बुलबुल के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, इसको पेट दर्द की दवा दो। और तोता जल्दी से बुलबुल की मुंह में पेट दर्द की दवा डाल देता है। अब कैसा फील हो रहा है बुलबुल? अभी भी वैसा ही है डॉक्टर, कुछ करो वरना मैं पेट दर्द से मर जाऊंगी। और कबूतर भी जल्दी जल्दी में वहाँ पे पहुँच जाता है। अरे बुलबुल को क्या हो गया है डॉक्टर? अभी जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो कालू की बीवी ने मुझसे कहा कि बुलबुल के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है और अगर तोते से उसका इलाज न हो सका तो उसे हमारे पास ले आओ, हम उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। अरे नालायक, तो देख के क्या हो, जल्दी से इसको वहाँ पे ले जाओ। मेरे पास तो पेट दर्द के लिए इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। अरे आओ आओ, मुझे तो अभी गोरी ने बताया कि बुलबुल के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है, लेकिन तुम लोग घबराओ मत, ये एक बहुत ही खतरनाक वबा आ गई है हमारे जंगल में, लेकिन मैंने अपने दादाजी से इसका इलाज सीखा है, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। और कालू कौवा जल्दी से बुलबुल की मुंह में एंटीडोज के 2 कतरे डाल देता है। उसको खाते ही बुलबुल ठीक हो जाती है। अरे ये क्या, मेरा दर्द तो ठीक हो गया। अरे कालू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे टूनी बहन, अगर अगली बार किसी के भी पेट में दर्द होना तो तुम सीधे उसको यहाँ पे ले आना, मैं मिनटों में उसका इलाज कर दिया करूँगा। लेकिन टूनी, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम कालू भैया? आप सीधा सीधा कहिए ना, क्या बात है? वो बात दरअसल ये है टोनी कि मैं तो सारा दिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इन जड़ी बूटियों को ढूंढने में निकाल लेता हूँ और खुराक ढूंढने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अरे कालू भैया, खुराक की टेंशन तो ना ले, हम तुम्हें इलाज के बदले में कुछ दाने या फल वगैरह दिया करेंगे। अच्छा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब बुलबुल की दवा तो फ्री थी, इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि मेरे दवा में कितनी ताकत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कालू भैया। अरे वाह कालू, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो सचमुच के डॉक्टर लग रहे थे। बहुत मजा आने वाला है बूरी, अब तो रोज ये परिंदे रंग बिरंग के खाने लाया करेंगे और तोता वहाँ बैठकर मक्खियाँ मारेगा। और फिर वक्त गुजरता गया और जो भी उस नदी से पानी पीता तो उसके पेट में बहुत सख्त दर्द शुरू होता और वो कोई खाने पीने की चीज़ लेकर कालू के पास जाता और कालू जैसा ही वो एंटीडोज पिलाता तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता था। अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस बीमारी का मुझे पता तक न चले, ये कालू इसका इलाज कैसे कर सकता है? हो ना हो, ये कालू जरूर कुछ खिचड़ी पका रहा है, अब से मुझे इस पे नजर रखना पड़ेगा। अरे बूरी, आज तीसरे दिन है नदी में दवा डाले हुए, लगता है जहर का असर खत्म होने लगा है, क्योंकि सुबह से एक भी बीमार नहीं आया इलाज करने। चलो मैं वो दवा दोबारा से नदी में डाल देता हूँ, अभी तो मजा आने लगा है। हाँ हाँ, इस बार तो 2 कतरे ज्यादा ही मिला देना। अरे 2 क्या, मैं तो 3 कतरे ज्यादा डाल दूंगा, लेकिन अगर कोई मरा गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे कालू, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास ये ठीक करने वाली दवा भी तो है। अब तुम चुपचाप जाके नदी में दवा मिला के आना। कालू कौवा जाके नदी के पास बैठ जाता है और इधर उधर देखने के बाद जहरीली दवा की चंद कतरी नदी में डाल देता है और चुपके से वहाँ से चला जाता है। तोता वहाँ पे चुपकर बैठा हुआ था, वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। मुझे तो पहले दिन से इस कालू पे शक होने लगा था और वो शक अब यकीन में बदल गया। अब देखना कालू, मैं तुझे इस जंगल से कैसे निकलवाता हूँ। और फिर तोता सारे परिंदों को एक जगह पे जमा कर देता है और उन्हें A to Z सारी कहानी सुना देता है। तो अब हमें क्या करना होगा डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो हम सब परिंदों को उस नदी से पानी पीना नहीं चाहिए, और अगर किसी ने पी लिया तो डेफिनेटली उसके पेट में दर्द होगा। पर डॉक्टर साहब, दूसरी वाली नदी तो बहुत दूर है, हम सब परिंदे रोज वहाँ पे कैसे जाएंगे? इसका तो फिर सिर्फ एक ही हल है टोनी बहन। जो भी हो डॉक्टर साहब, आप हमें बता दीजिए, इस मसले का हल बहुत जरूरी है। तो फिर गौर से मेरे बात सुनो, हम सब ने मिलकर कालू को इस जंगल से निकालना होगा,
क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहेगा तो इसी तरह कुछ न कुछ बेवकूफ़ियाँ करता रहेगा, और क्या पता इससे किसी की तो जान भी जा सकती है। मेरे ख्याल में तो इसका सिर्फ यही एक हल है। और फिर सब परिंदे इकट्ठे होकर कालू कौवे के घर की तरफ चल पड़ते हैं। ये क्या भूरी, अभी तक कोई मरीज ही नहीं आया। तुमने अच्छी तरह से पानी में दवाई नहीं मिलाई होगी इसलिए। अरे क्यों नहीं, आज तो 2 कतरे ज्यादा डाले थे। तो फिर थोड़ा सब्र करो, कोई न कोई तो जरूर आ जाएगा। और वैसे भी आज तक तुमने कौन सा काम ठीक किया है जो ये ठीक होगा। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि सब परिंदे कालू के घर के पास आ जाते हैं। अरे तुम सब एक साथ, क्या तुम सबके पेट में दर्द होने लगा है क्या? कालू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमें तुमसे हरगिज़ ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गिर सकते हो। इस मासूम परिंदों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हो। अब डॉक्टर साहब, ये सब तो मेरे बहन भाई है, लेकिन क्या करूं, इस काली कलूटी कौवे ने मुझे मजबूर कर दिया था ऐसा करने को। कालू कलमोही, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई हमारी जिंदगी के साथ खेलते हुए। अब चलो जल्दी बताओ, नदी का पानी कब ठीक होगा और कैसे ठीक होगा। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। टूनी बहन, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। हम ये जंगल छोड़कर दूसरे वाले जंगल में चले जाएंगे और फिर से ऐसे बुरे काम कभी नहीं करेंगे। और वो पानी 3 दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा और पीने लायक होगा। ऐसे कैसे जाने दे, सजा तो हम तुम्हें दे के रहेंगे। अरे डॉक्टर साहब, जाने दो इन दोनों बेशर्मों को, यही सजा काफी है इनके लिए। और फिर इसी तरह से कालू और बूरी को जंगल से निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करना मत भूलिएगा।